हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड और सेकंड यूनिट का हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। और उसकी हम एक्सरसाइज 4.1 कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। और एक्सरसाइज 4.2 को करने से पहले मैं इसके बारे में हल्का सा आपको बता देती हूँ कि आप किसी भी फंक्शन को कैसे चेक करोगे कि फंक्शन आपका मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए कि फंक्शन आपका मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अदरवाइज उसका कुछ इंपॉर्टेंट है वो छूट जाएगा, फिर वो कहेगा मैडम आपने ये कब करवाया, और वो हम शॉर्ट में डाल चुके होंगे, क्योंकि शॉर्ट में मैं इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले और क्वेश्चन है उनको डालती हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे फंक्शन हमारा मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। आपको पता है, अच्छे से आपने सीखा है फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। एफ ऑफ एक्स आपके पास कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आपने इसका डेरिवेटिव किया, आप डेरिवेटिव करो और उसको 0 के इक्वल रख दो। क्या करोगे, पुट एफ डैश एक्स मीन्स एफ डैश एक्स क्या होता है आपका dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को आप 0 के इक्वल रखोगे। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, ये इजी होता है। क्या होता है, ये इजी होता है। अब आप इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स का आपका आ जाएगा d2x अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। जब आपने यहाँ से dy अपॉन dx को 0 के इक्वल रखा तो x की कुछ वैल्यू आएंगी, a b c कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे, कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी। उनको आप यहाँ पर क्या करोगे, पुट करके देखोगे, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू c। 3 वैल्यूज है तो 3 पुट करो, 2 वैल्यूज है तो 2 पुट करो। उसके बाद आपका अगर इफ आपका सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो अगर आप का नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव, लेस देन 0 आ गया, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, सपोज कर लो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर हुआ तो आप एफ ऑफ ए निकालोगे, मीन्स यहाँ पर वो पुट कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी आपकी वो मैक्सिमम वैल्यू उस फंक्शन की। बिल्कुल इजी है और आपका जल्दी हो जाएगा, आसान भी तरीका है और जल्दी होने वाला है। नेक्स्ट है मिनिमम चेक करोगे, तो आप एफ डैश एक्स निकालो, उसको 0 के इक्वल रखो, मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो x की आपके पास वही कुछ वैल्यू आएंगी। इसका आप क्या करोगे, अगेन डेरिवेटिव करो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन डी एक्स का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वो आपका क्या आया, अगर पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया, क्या आया, ग्रेटर देन अगर 0 आया तो आपका जो फंक्शन है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0, देन आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्या हो जाएगा, मिनिमम। वैसे मतलब देखने में आपको क्या लगेगा कि जो मैक्सिमम मीन्स बड़ा है तो पॉजिटिव जो आंसर देगा वो बड़ा होगा, नहीं, अपोजिट है। यहाँ पर अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम आएगा। और अगर आपका डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आएगा तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा। ग्राफिकली भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x की आपकी 3 वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई, कि ऐसे आपका ग्राफ है वो बढ़ता चला जाएगा। ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, लेकिन वो इतना गहराई से आपका आने वाला नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आपका फंक्शन है वो, और यहाँ से ऐसे ही आप इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, एफ ऑफ, जैसे x इज इक्वल टू ए आप फंक्शन में यहाँ पर पुट कर दो, जो आपका एफ ऑफ एक्स था ना,
इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर प्लस 1 आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, डेरिवेटिव निकालना आपको अच्छे से आता है, आप डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 के इक्वल पुट अप करो। अगर आपका फिर आपको आगे एक्स की वैल्यूज आएंगी, 1 आए 2 आए 3 आए, कितनी भी आ सकती हैं। अब आपको अगेन डेरिवेटिव करना, सेकंड डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट अप करो। उस सेकंड डेरिवेटिव में अगर एक्स बचता है तो एक्स की जगह वैल्यू पुट अप करो। कई बार ऐसा होता है एक्स नहीं बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बच जाती है, तो आप एक्स की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, तो कांस्टेंट वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम, और सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कहाँ से पता चलेगी, वो स्टार्टिंग में जो आपका फंक्शन दे रखा है वहां पर आपको पुट अप करनी पड़ेगी। और यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन है या आपका जो सेशनल होगा, वो इस एक्सरसाइज से 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पक्का 100% श्योर है कि बनेगा। तो आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी के साथ हमारा जो है 4th तक के और जो बाकी चैप्टर हैं वो मैंने पहले करवा रखे बेटा, क्योंकि अपना चैनल हो काफी पहले दिन से, काफी टाइम से स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। तो जो लास्ट ईयर के जो बच्चे थे तब हमने चैनल को स्टार्ट किया था, तो बाकी के जो चैप्टर हैं वो हमारे ऑलरेडी रेडी हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। कभी आप पजल हो जाओ कि मैडम ने 3rd चैप्टर करवाया नहीं, डायरेक्ट 4th में आ गई। जो 3rd चैप्टर वो मैंने पहले करवा रखा है, क्योंकि हमने जब 2nd सेम स्टार्ट किया था तो 3rd चैप्टर से ही स्टार्ट किया था, इसीलिए मैंने अब इस सेमेस्टर से 1st और 2nd चैप्टर शुरू करवाया। 3rd अपना हो चुका था, अब 4th करवा रहे। एक 4th रहता था, एक 1st 2nd रहता था, और मैंने सारे कंप्लीट करवा रखे हैं। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आप लोगों की हेल्प के लिए, तो आपको पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक प्लेलिस्ट 1 मिलेगी, एक प्लेलिस्ट 2, प्लेलिस्ट ऊपर लिख रखा है कि ये 1st सेमेस्टर की, ऐसा इतना तो आप सारे पढ़े लिखे हो, आप सबको अच्छे से पता है। सिर्फ आपकी हेल्प के लिए कि कभी आप चैनल पे विजिट करो, आप ढूंढते रहो, इतनी सारी वीडियोस हैं, उनमें आपको पता भी ना चले। कई बच्चे होते हैं उनको पता नहीं चल पाता, तो इसीलिए आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। सीधा प्लेलिस्ट 2nd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करो, वहां पर सिर्फ आपको 2nd सेम की वीडियोस मिलेंगी, 2nd सेम के ही लेक्चर मिलेंगे। और अब हम एक्सरसाइज 4.2 पे चलेंगे। आप सबकी डिमांड के ऊपर हमने केमिस्ट्री का भी शुरू कर दिया है, देखते हैं आप सबको समझ में आया है नहीं आया। एक लेक्चर मैंने डलवा दिया है, आप सब बताना कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख के कि मैडम कैसा रिस्पॉन्स है, सर ने पूरी मेहनत की है। होपफुली आप सबको समझ आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बेसिक से सर स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम तक आपका सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में अलग बना दूंगी, अलग से बना दी है मैंने, उसमें लेक्चर 1st हो गया, 1-2 दिन में 2nd लेक्चर और आ जाएगा। धीरे धीरे करके सर थोड़ा सा बिजी रहते हैं, लेकिन वो बोले मैं सिलेबस करवा दूंगा। क्लियर है? तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। एक्स क्या, y क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है ना, आपका स्टार्टिंग में आया था f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है। तो इसको आप f ऑफ x भी बोल सकते हो, या y का dy बाई dx आप निकालो, आराम से रह जाएगा। तो चलो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो y की वैल्यू f ऑफ x होती है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। और इसके बाद अपना जब ये 4th चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके एक लेक्चर के अंदर मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे एक लेक्चर के अंदर करवा दूंगी, ताकि आपके जो 1 लाइनर क्वेश्चन है चाहे ऑब्जेक्टिव वो आपका छूटेगा नहीं, पूरे के पूरे एक लेक्चर के अंदर डाल देंगे। तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। और अपना जो ये लेक्चर रहेगा ये हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, हर अदर स्टेट के लिए भी है, क्योंकि सब में सिलेबस है वो सेम रहता है, चैप्टर आगे पीछे रहेंगे। तो y का क्या बन गया आपका, dy अपॉन dx। आपको पता है जब भी आप डेरिवेटिव करते हो 2 फंक्शन का, तो आप ऐसे अलग अलग अप्लाई कर देते हो आप सबकी, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए मैं स्टेप टू स्टेप चलती हूँ। x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, x
की पावर ऊपर गई, डेरिवेटिव dy बाई dx 1/x है ना, तो आप कैसे करोगे 1 प्लस पावर आगे आई, जैसे आप x की n के करते हो, पावर में से एक घटा और x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपका आया dy बाई dx 1 प्लस माइनस माइनस x की पावर -2 x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बना 1 माइनस 1/x², पावर नीचे ले आओ, ये आपका dy बाई dx बन जाएगा। इसको क्या करना है, पुट करोगे आप क्या, dy अपॉन dx को 0 के इक्वल। अगर आपको एक बार ये छोटा सा सम समझ में आ गया तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट एग्जामिनर क्यों ना दे दे, आपका जो प्रोसेस है वो चेंज नहीं होगा, प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/x² इक्वल टू 0, तो 1/x² इक्वल टू प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस करवाओगे x² इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई +-1, मीन्स एक वैल्यू प्लस की आई, एक आपकी माइनस की आई, बताई थी ना मैंने, x की वैल्यूज आएंगी x इज इक्वल टू प्लस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1। अब आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करो अगेन, क्या करना है इसका अगेन, यहां से अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट कह देना, तो dy बाई dx का जैसे ही आप डेरिवेटिव अगेन करोगे तो इतना तो हम पढ़ के आए हैं, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा d2y अपॉन dx², ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ 1 और 1 क्या है कांस्टेंट, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -2, 1 का क्या बन जाएगा आपका 0, क्या बन जाएगा 0, तो d2y अपॉन dx² माइनस -2 आगे आया, x की पावर -2 -1 इंटू आप x का डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ से बना माइनस माइनस प्लस और x की पावर -3 नीचे ले आओ, तो यहाँ से आपका और x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा 1, तो आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया 2/x³, क्या आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव 2/x³, क्या है आपका सेकंड डेरिवेटिव 2/x³। अब आप क्या, आपको क्या करना है, आपको पुटअप करना है x की वैल्यू, क्या पुटअप करनी है x की वैल्यू, ध्यान से देखो, इधर का मैं रब करूंगी, y इज इक्वल टू ये था, इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, y का ऐसे अपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव y का dy बाई dx, x का अलग 1/x का अलग, x का 1 हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x का कैसे करते हो, x की पावर ऊपर चली गई, x के n का जैसे आप करते हो, तो -1 आगे, x की पावर -1 में से -1 घटा इंटू x का डेरिवेटिव, x की -2, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपका 1 माइनस 1/x²। आपका मेथड क्या था, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को आपको 0 के इक्वल पुटअप करना था, कर दे, यहाँ से आपके x की दो वैल्यू आई, एक +1 एक -1, इसका आपको अगेन डेरिवेटिव कर दिया dy बाई dx का, और इधर 1 माइनस 1/x² का, 1 का अलग -1/x², नीचे था ऊपर जाएगी पावर नेगेटिव हो जाएगी, 1 का 0 माइनस x की पावर -2 का माइनस आगे आया, -2 आगे आया, x -2 में से -1 घटा और x का डेरिवेटिव मींस माइनस माइनस +2 और x की -3 बचा, -3 को आप नीचे ले आओ, x की आपका +3 हो जाएगा। तो अब आपको निकालना है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो वो अब हम यहाँ से निकालेंगे। पहले आप पुटअप करो, क्या पुट करोगे, सॉरी यहाँ पर ही कर लेते हैं, आप करो पुट x इज इक्वल टू 1 एक जगह पर और x इज इक्वल टू -1, किसमें सेकंड डेरिवेटिव में, d2y अपॉन dx² की आंसर आया आपका 2/x³, d2y अपॉन में dx² आपका कितना आया 2/x³, x की जगह 1 पुट करो, तो d2y अपॉन में dx² 2/1 का क्यूब क्या होता है 1, क्या होता है 1 का क्यूब
1 तो 2 आ गया, और 2 आपका क्या पॉजिटिव, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर आपका पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका मिनिमम, क्या आ गया मिनिमम, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, मिनिमम तो f ऑफ x इज इक्वल टू आपका x प्लस 1 बाई एक्स, तो f ऑफ 1 x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 बाई 1 मीन्स दिस इम्प्लाइज कितना आ जाएगा 2, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई आपकी 2 आई, मिनिमम वैल्यू कितनी आई आपकी फंक्शन की 2 आई। ठीक है, अब यहां से करो d2y अपॉन dx स्क्वायर 2 अपॉन -1 का होल क्यूब, और -1 का होल क्यूब क्या होता है -1, क्या होता है -1, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस का 2 आ गया जो लेस देन 0 है, तो ये आपका क्या बन गया मैक्सिमम, क्या बन गया मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर, x इज इक्वल टू -1 के ऊपर। अब आप क्या करोगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आएगी, f ऑफ x है x प्लस 1 बाई एक्स, पुट x इज इक्वल टू -1, तो f ऑफ -1 क्या आया 1 प्लस 1 बाई -1, तो 1 प्लस माइनस माइनस मीन्स 0, क्या आया आपका 0, क्या आया 0, तो f ऑफ -1 आपका कितना आ गया 0, कितना आया 0, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 आई, और x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन मिनिमम है और उस पे मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी आई 2 आई। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये लगा लो आपके 8 मार्क्स हो पक्के आ गए। स्टेटमेंट आगे पीछे होती रहेगी पूरी एक्सरसाइज के अंदर, आपकी जो मेथड है वो चेंज नहीं होगा। इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 और 3 को अच्छे से समझ के आए हैं, तो हमें इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तक का मैंने रिवीजन करवा दिया था कि सेकंड डेरिवेटिव हमने कैसे निकाला। सेकंड डेरिवेटिव के बाद आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह जो आपकी ये 2 वैल्यू आई थी ना, एक बार 1 एक बार -1, दोनों पुटअप कर दी। इस क्वेश्चन में फंक्शन मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी, दोनों केस पूछ लिए उसने। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव ये था x की जगह आपने 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1 होता, 2 बाई 1 1 पॉजिटिव आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आते ही आपका फंक्शन मिनिमम हो जाता है। और मिनिमम किसके ऊपर हो गया, x इज इक्वल टू 1 पे। अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो आपको यहाँ से पता चलेगी। कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से। तो यहाँ पर आपका फंक्शन था x प्लस 1 बाई एक्स, x की जगह आपने 1 पुट किया तो आपका आंसर 2 आया, तो मिनिमम वैल्यू आपकी 2 आई। फिर ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव रखा, x की जगह आपने -1, 2 बाई -1 का होल क्यूब -1 होता है, तो सेकंड डेरिवेटिव -2 आ गया जो नेगेटिव है, तो ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम किसके ऊपर, x इज इक्वल टू -1 पे। अब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आपको -1 पुट करना, -1 प्लस 1 बाई -1, तो आपका -1 0 हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करेंगे, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और केमिस्ट्री का रिस्पॉन्स जरूर देना। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो ही हम आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं आया तो हम नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप सबकी हेल्प के लिए ही मैंने स्टार्ट किया है, आप सबकी रिक्वेस्ट के कारण ही, कि ताकि बच्चों की हेल्प हो जाए किसी तरीके से। अगर मेरे जरिए अगर आपकी हेल्प हो रही है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3। जब तक आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।